गुड इवनिंग बेटा। तो देखो बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी किसकी, पॉलीमराइजेशन की। पहले तो क्लासिफिकेशन किया था, फिर अपन देख रहे थे किसकी चर्चा कर रहे थे भाई, पॉलीमराइजेशन। देखो बेटा, पॉलीमराइजेशन में अपन ने क्या कहा था, दो टाइप से पॉलीमराइजेशन अपन पढ़ते हैं। एक तो बेटा एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक क्या था बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्लियर है? तो एडिशन में अपन ने कितने पार्ट किए थे बेटा, दो पार्ट किए थे। एक तो बेटा फ्री रेडिकल एडिशन और एक था बेटा आयनिक। अब आयनिक को भी अपन हालांकि दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो बेटा कैटायनिक और एक है एनायनिक। लास्ट क्लास में बेटा अपन ने किस में पढ़ा था पॉलीमराइजेशन, अपन ने कहा था फ्री रेडिकल के अंदर क्या पढ़ा था बेटा, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन पढ़ा था। और फ्री रेडिकल में भी कौन सा बेटा, एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ा था। क्लियर है? आज अपन बेटा आयनिक की बात करेंगे। अब आयनिक में फर्स्ट देख रहे हैं बेटा कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। ये अपन कौन सा पढ़ चुके हैं बेटा, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। आज अपन क्या बात कर रहे हैं, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन देखो, कैटायनिक नाम में क्लियर होगा, कैटायन बनेगा बेटा। अपन क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। तो बेटा वही बात है कि भैया अपन क्या कहेंगे कि अपने पास में यहां पर क्या होने वाला है, रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, वही 3 स्टेप में है। लेकिन अपन क्या कहेंगे बेटा, यहां पर यदि अपने को कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है तो बेटा आपको साथ में लुईस एसिड लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, एक तो लुईस एसिड रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। लुईस एसिड जैसे आप ले लें AlCl3 या ले सकते हैं बेटा BF3, कोई भी ले ले। और साथ में आपको बेटा को कैटालिस्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, को कैटालिस्ट लेना पड़ेगा। ये को कैटालिस्ट क्या है समझते हैं बेटा। देखो इसका काम क्या होता है, सबसे पहले तो क्लियर है बेटा, रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होने वाली है। स्टेप फर्स्ट की बात करें अपन, कौन से स्टेप की बात करें बेटा, फर्स्ट स्टेप की। तो देखो बेटा होगा क्या, ये जो लुईस एसिड है ये पहले रिएक्ट करेगा बेटा किसके पास में, को कैटालिस्ट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अरे को कैटालिस्ट का मतलब क्या है अभी समझ लेते हैं। जैसे अपन ने कहा AlCl3 लुईस एसिड, तो बेटा यहां पर मैंने ले लिया HOH, H2O ले लिया। तो बेटा ये तो लुईस एसिड है, ये H2O लिया है ना, तो ये H2O क्या हो गया बेटा, को कैटालिस्ट हो गया। क्या हो गया, को कैटालिस्ट हो गया आपके पास में। क्लियर है? अरे मतलब लुईस एसिड के साथ में और भी आपको लेना है कोई कैटालिस्ट। इसका यूज क्या है बेटा, तो आपको पता है लुईस एसिड है तो क्या करेगा बेटा, AlCl3OH ले लेगा और बेटा यहां पर क्या फॉर्मेशन कर देगा, H+ का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। तो मतलब लुईस एसिड को कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट करके अपने पास में क्या प्रोवाइड करवा रहा है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करवा रहा है। क्या प्रोवाइड करवा रहा है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करवा रहा है। तो अब अपन रिएक्शन की बात करते हैं। अपन ने कहा कि किसी की रिएक्शन करवाते हैं, तो मैंने कहा जैसे CH2CH से, और बेटा मैंने यहां पर कोई X ग्रुप लगा दिया। अब X क्यों लगाया है समझो, और मैंने कहा ये जो X ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये जो X ग्रुप है बेटा वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो बेटा समझना है क्या, मैं क्या कहूंगा, ये जो H+ है क्या है बेटा, H+ है बेटा, डबल बॉन्ड H+ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ध्यान रखें, डबल बॉन्ड है तो बेटा ये क्या करेगा, H+ पर क्या करेगा, अटैक करेगा। अब चेक करें बेटा, क्या ये वही रिएक्शन नहीं है क्या जहां पर अपन चर्चा कर रहे थे बेटा, किसके बारे में चर्चा कर रहे थे बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में। तो जैसे ही डबल बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन दिया तो बेटा क्या बन गया, CH3CH, ये X और इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। देखो बेटा अगर ये X इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इस कैटायन की स्टेबिलिटी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। मतलब जब भी आपके पास में डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, कौन सा ग्रुप आ जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप आ जाए, तो बेटा वहां मैकेनिज्म कौन सी जाएगी, कैटायनिक जाएगी। क्योंकि इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। और बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इसमें डाउट है क्या बेटा, फर्स्ट स्टेप में डाउट है क्या, रिपीट कर रहा हूं मैं,
कैटायनिक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, क्या लेना पड़ेगा, लुईस एसिड और साथ में को कैटेलिस्ट। क्लियर बेटा, होगा क्या, लुईस एसिड को कैटेलिस्ट से OH बेस लेगा तो बेटा क्या बन जाएगा, H+, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। जैसे ही बेटा ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा तो बेटा देखो यहां पर तो बन गया CH3, इस कार्बन पर क्या बन गया, कैटाइन बन गया। मैंने कैटाइन यहां पर क्यों बनाया है, क्योंकि X इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये कैटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए अपन ने क्या कहा है बेटा, यहां पर X ग्रुप के पास में क्या बना दिया अपन ने, कैटाइन बनाया, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए बेटा, इंक्रीज हो जाए। इसमें डाउट है कि बेटा एक बार ये फटाफट फर्स्ट स्टेप नोट करें, फर्स्ट स्टेप नोट करें। नहीं मनीषा बेटा, इससे पहले कुछ नहीं करवाया मैंने, लास्ट क्लास में फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन बताया था, आज मैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की बात कर रहा हूं। क्लियर बेटा, फटाफट नोट करें भाई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप के बारे में चर्चा करता है, ठीक है भाई, समझे बेटा। अरे इनको पहचानना बहुत ईजी होता है बेटा, ध्यान रखें, समझे। देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप के बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड स्टेप के बारे में देखो बेटा, अपने पास में कैटाइन बन चुका है, अब स्टेप सेकंड के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्टेप सेकंड में क्या होगा, अपने पास में जो कैटाइन बना था, ये X था, यहां पर क्या बन गया था बेटा, कैटाइन। अपन ने क्या कहा कि भाई यहां पर अपन एक मोल और लेते हैं, किसका बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH और X का एक मोल और लिया। तो देखो बेटा ये कैटाइन इस पे अटैक करेगा तो ये अपन क्या कहेंगे, यहां पर क्या बन जाएगा, कैटाइन। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ बेटा, CH3CH, इस पे X है, CH पे क्या है, X, और ये किससे जुड़ेगा बेटा, इससे कनेक्ट हो गया। तो बेटा देखो यहां पर क्या है, CH2, ये CH, इस पे X आ गया, इस पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसके साथ कनेक्ट हुआ। ऐसे ही अगर अपन इसके n मोल्स कनेक्ट कर दें, ध्यान रखिए कितने मोल्स कनेक्ट कर रहे हैं बेटा, n मोल्स। तो बेटा नेक्स्ट में मैंने क्या कहा, इसके कितने मोल्स ले लें बेटा, n मोल्स ले लेते हैं। तो बेटा ये X, CH2, यहां पर भी क्या है बेटा, X है, और यहां पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। और नेक्स्ट में अपन ने बेटा इसके कितने मोल्स ले लिए हैं, n मोल ले लिए हैं। यहां पर CH2 है, इसके n मोल्स ले लिए हैं। तो देखो बेटा वही चीज है, ये डबल बॉन्ड बेटा इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। हालांकि मैंने एरो गलत लगा दिया, डबल बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन दिया है बेटा, इस पे अटैक करेगा। तो देखो बेटा क्या बन गया, चेक करें, CH3CHX, वापस से CH2CHX, वापस से बेटा CH2CHX, और इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। देखो बेटा ये अपन ने क्या मान लिया, n मोल्स ले लिए। यहां पर कितने मोल्स लिए हैं, n मोल लिए हैं। इसमें डाउट है क्या। अब थर्ड स्टेप समझो बेटा, थर्ड स्टेप बेटा ये कौन सा था, फर्स्ट था इनिशिएशन स्टेप, ये कौन सा है बेटा, प्रोपागेशन स्टेप है, ये प्रोपागेशन स्टेप है, याद रखिए। और थर्ड वाला बेटा क्या होता है, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसकी, थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग या एंडिंग स्टेप। देखो भाई यहां पर तो ये बन गया, एंडिंग स्टेप में क्या होगा समझे। देखो भाई अब अपने को क्या करना है, n मोल्स ले लिए हैं। तो मैंने कहा ये X है बेटा, यहां पर CH2CHX, ये कितने मोल्स हैं, n मोल्स हैं। यहां पर CH2CHX, इस पे चार्ज पॉजिटिव है। अब देखो रिएक्शन को रोकना है अपने को, एंडिंग करना है। तो दो तरीके हैं, स्टार्टिंग में अपन ने क्या लिया था बेटा, लुईस एसिड और को कैटेलिस्ट लिया था। अगर रिएक्शन रोकनी है तो उसकी हेल्प से भी अपन रोक सकते हैं। कैसे बेटा, AlCl3 और साथ में क्या है बेटा, OH। अब अपने को अच्छे से पता है OH पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो बेटा नेगेटिव है तो ये बेस है, तो बेस क्या करेगा, यहां से H+ क्या कर देगा, रिलीज। देखो यहां से यदि H+ निकला तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, पाई बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड। तो देखो क्या बन गया बेटा, CH3CHX, नेक्स्ट में CH2CH, वापस से X, और ये n मोल है। और बेटा नेक्स्ट में क्या बन गया आपके पास में, चेक करें, यहां पर है CH डबल बॉन्ड CH
एक्स आ गया बेटा, क्या आ गया, एक्स आ गया। और साथ में क्या बन गया बेटा आपके पास में, यहां पर बन गया है AlCl3 और साथ में क्या बन गया बेटा H2। एक तो क्या हो सकता है कि रिएक्शन रोकनी है तो अपन जो स्टार्टिंग में अपन ने इसी इनिशिएशन स्टेप में क्या किया था बेटा, लुईस एसिड और को कैटलिस्ट की रिएक्शन करवाई थी, तो अपने पास में बना था, उसी बेस को यूज कर लें और रिएक्शन की क्या कर दें, एंडिंग कर दें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा, और ये भी हो सकता है आप कोई एक्सटर्नल ले लें, जैसे भाई क्या कहा अपन ने, ये मोनोमर यूनिट अपने पास में ये X है, ये CH2, यहां भी बेटा X N मोल्स हो गए, यहां पर क्या है बेटा CH2 CHX, इस पे चार्ज क्या है बेटा पॉजिटिव है। बेटा ये कोई जरूरी नहीं आप यहीं से ले, आप और भी कोई रीजेंट ले सकते हैं। मैंने कहा A नेगेटिव है, मैंने कहा ये न्यूक्लियोफाइल है या बेस है, तो बेस का काम क्या होता है बेटा H+ निकालना, तो देखो ये H+ क्या कर देगा, यहां से रिलीज कर देगा। तो जैसे ही H+ रिलीज करेगा तो बेटा यहां भी वापस से चेक कर सकते हैं, क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो आप एक्सटर्नल भी रिएजेंट यूज में ले सकते हैं, और बेटा आप चाहें तो जो रिएक्शन में बना है उसको भी यूज में ले सकते हैं। ये बेटा X हो गया और साथ में क्या बन गया, AH बन गया। चेक करें बेटा, डाउट है कि इसमें क्या हुआ था बेटा, चेक कर लें, रिपीट कर रहा हूं मैं वापस से। फर्स्ट स्टेप में तो क्या हुआ था, इनिशिएशन स्टेप में तो क्या हुआ था, ये मॉलिक्यूल बना था कैटाइन। सेकंड में अपन ने क्या किया, डबल बॉन्ड ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो देखो ये CH2 किससे कनेक्ट हो गया बेटा, CH से, तो देखो ये CHX CH2 ये X है कि नहीं है। अपन N मोल ले लें बेटा इसकी मोनोमर यूनिट के, तो अपन क्या कहेंगे, वापस से डबल बॉन्ड अटैक करेगा, तो देखो बेटा CH3 CH CH2 CH XX कनेक्ट है, वापस से क्या हो गया, CH2X क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। N टाइम क्या हो गया बेटा, मोनोमर यूनिट रिपीट हो गई। नेक्स्ट में देखो बेटा टर्मिनेटिंग करना है, तो अपने को यहां पर इस कैटायन को हटाना पड़ेगा, न्यूट्रल बनाना पड़ेगा। दो तरीके हैं, जो अपन ने स्टार्टिंग में क्या बनाया था बेटा, को कैटलिस्ट और लुईस एसिड की हेल्प से अपन ने क्या बनाया था, AlCl3OH। तो बेटा OH बेस है, तो क्या करेगा, यहां से H+ हटा देगा। जैसे ही H+ हटा तो ये तो H2O बन गया, इस पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना ले, पाई बॉन्ड बना लें। दूसरी चीज क्या हो सकती है बेटा आपके पास में, आप क्या कह सकते हैं कि भाई आप एक्सटर्नल कोई बेस ले लें या न्यूक्लियोफाइल ले लें, वो H+ यहां से निकाले, तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव दोनों मिलकर क्या बना लें, पाई बॉन्ड बना लें। तो बेटा जब भी यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, X क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तो जब तब बेटा मैकेनिज्म कौन सी जाने वाली अपने पास में, कैटायनिक मैकेनिज्म जाएगी। क्लियर है या नहीं है, चेक कर लें बेटा। डाउट है तो बोले भाई, हाँ भाई डाउट है तो बोले बेटा। क्लियर भाई, डाउट है तो बोले। हाँ भाई, फटाफट नोट करें भाई। हाँ भाई बोले, फटाफट नोट करें बेटा। क्लियर है, देखो बेटा ये कैटायनिक मैकेनिज्म है, तो यहां पर अपने को कोई एक्सटर्नल ज्यादा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिएक्शन यहीं पर हो सकती है आसानी से, मतलब स्पॉन्टेनियस है तो आसानी से हो सकता है भाई, जो स्टार्टिंग में बना था अपने पास में वही आकर रिएक्ट करे और क्या बना दे आपके पास में, प्रोडक्ट बना दे। नेक्स्ट चेक करें बेटा, एंड लास्ट है मैकेनिज्म एडिशन में। एडिशन में एनायनिक मैकेनिज्म। लास्ट कौन सी मैकेनिज्म है बेटा, एनायनिक मैकेनिज्म। ये बेटा कैटायनिक थी, लास्ट किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड मैकेनिज्म है एनायनिक। एनायनिक
एनाइनिक पॉलीमराइजेशन, एनाइनिक पॉलीमराइजेशन है तो इतना तो क्लियर होना चाहिए, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, एनाइन बनेगा। वही बेटा 3 स्टेप। स्टेप फर्स्ट इनिशिएशन स्टेप, स्टार्टिंग स्टेप है। देखो बेटा क्या होगा अपने पास में, अपन ने क्या कहा कि अपने पास में ये कोई स्पीसीज है और यहां पर मैंने वाई लगा दिया है, समझे, क्लियर है, और वाई पर मैंने अटैक करवाया, यहां पर मैंने कह दिया भाई बी नेगेटिव है, क्या है, बी नेगेटिव, अरे न्यूक्लियोफाइल है, समझे। तो देखो बेटा जैसे ही न्यूक्लियोफाइल, और मैंने क्या कहा, ये जो वाई है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो बेटा जैसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, ये खींचेगा इससे, तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, और बेटा डेल पॉजिटिव आते ही ये बेस इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो बेटा यहां क्या बन गया, चेक करें, बी CH2 CHY, और बेटा इस पे चार्ज कौन सा आ गया है, नेगेटिव आ गया है, चेक कर लें क्या आ गया, नेगेटिव। और बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वाई, ये क्या करेगा, इस एनाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए वहां मैकेनिज्म कौन सी जाएगी बेटा, एनाइनिक जाएगी। जैसे आप साइनाइड कनेक्ट कर दें तो साइनाइड क्या करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा -m के थ्रू, तो बेटा अपन क्या कहेंगे, बनने वाले एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो अपन क्या कहेंगे, वहां पर मैकेनिज्म कौन सी चली जाएगी, एनाइनिक। अब सेकंड स्टेप में समझे बेटा, ये स्टेप फर्स्ट था, अब अपन चर्चा कर रहे हैं स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड बेटा वही प्रोपागेशन स्टेप, किसकी चर्चा कर रहे हैं, प्रोपागेशन स्टेप। तो देखो प्रोपागेशन स्टेप में क्या होगा, जो अपन ने स्टार्टिंग में लिया है उसकी रिएक्शन की चर्चा करते हैं। तो देखो बेटा यहां पर क्या है, बी CH2 CHY, और इस पे चार्ज क्या है बेटा, नेगेटिव। अपन ने क्या कहा, सेकंड मोल्स लिया, अपन ने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH, और वहां पर क्या ले रखा बेटा, Y, तो वापस से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये एनाइन इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो बेटा चेक करें, वापस से B आ गया, CH2 CHY, वापस से बेटा CH2 CH, देन वापस से क्या आ गया, Y, और इस पे चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। अपन वापस से क्या करें, इसके n मोल्स ले लें। तो देखो बेटा CH2 CH पे Y आ गया, देन वापस से CH2 CH पे Y आ गया, यहां क्या है, एनाइन है। और बेटा नेक्स्ट चेक करें, अपन इसके कितने मोल्स यूज में ले रहे हैं बेटा, n मोल्स क्या कर रहे हैं, यूज में ले रहे हैं, n मोल्स यूज में ले लिए। तो देखो बेटा ये एनाइन अटैक करेगा, तो अपन क्या कहेंगे, ये नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, एनाइन की तरफ। तो देखो बेटा क्या बन गया यहां पर, B CH2 CHY, देन वापस से CH2 CHY, यहां पर CH2 CHY, ये एनाइन बन गया, और बेटा इसके कितने मोल्स ले लिए, n मोल्स ले लिए। चेक करें बेटा, फर्स्ट स्टेप में अटैक हुआ है, एनाइन बना है, क्लियर है। एनाइन क्यों बना, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, बनने वाले एनाइन की स्टेबिलिटी क्या है बेटा, ज्यादा है, इसलिए एनाइन क्या हो गया, आसानी से बन गया। चेक करें बेटा, डाउट है तो बोले, फर्स्ट और सेकंड स्टेप में डाउट है तो बोले भाई, क्लियर बेटा, नोट करें फटाफट, फटाफट नोट करें भाई। हो गया भाई, चेक करें बेटा, हो गया बेटा, जल्दी नोट करें।
हो गया बेटा नोट। देखिए बेटा लास्ट अपन क्या कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग कर रहे हैं। क्या करें बेटा, टर्मिनेटिंग स्टेप। देखिए बेटा लास्ट अपन क्या कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग स्टेप है, समझे। थर्ड स्टेप है टर्मिनेटिंग। कुछ नहीं बेटा, ये तो बिल्कुल इजी है। देखो ये क्या था, बी CH2CHY, वापस से बेटा क्या आ गया, CH2Y, N मोल्स थे बेटा इसके, और क्या था बेटा CH2CHY, ये एनाइन था। आप इसको कोई इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दें, यहां पर इधर कनेक्ट कर देता हूं मैं, H+, क्या जोड़ रखा है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां कनेक्ट हो जाएगा बेटा, इस पे कनेक्ट हो जाएगा। देखो क्या बन गया बेटा, B CH2CH, ये क्या बन गया बेटा, Y बन गया। वापस से चेक करें, CH2CHY बन गया, ये N मोल्स हैं, और यहां पर बन गया बेटा CH2CH2, और क्या बन गया, Y बन गया। चेक करें ये क्या हो गया भाई, टर्मिनेटिंग। ये बेटा Y जब भी आपके पास में साइनाइड हो गया, एस्टर हो गया, -M है मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उस केस में कौन सी मैकेनिज्म चली जाएगी बेटा, एनाइनिक मैकेनिज्म चली जाएगी। चेक करें और नोट करें भी फटाफट। नोट करें बेटा फटाफट। देखो भाई एडिशन पॉलीमर के कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं, ठीक है, बता देंगे। नेक्स्ट है बेटा एडिशन पॉलीमर के कुछ एग्जांपल पढ़ रहे हैं, जैसे पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन बेटा, समझे क्या पढ़ रहे हैं बेटा, पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन। तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, कुछ एग्जांपल पढ़ रहे हैं बेटा एडिशन पॉलीमर के। तो फर्स्ट अपन कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा, पॉलीइथीन या बेटा पॉलीइथाइलिन। तो बेटा पॉलीथीन दो टाइप की है, एक तो लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक है बेटा हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन बेटा, इसे शॉर्ट में लिख दिया जाता है LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन या इथीन। इसे लिख देते हैं बेटा हाई डेंसिटी पॉलीइथीन या इथाइलिन, HDPE। बेटा याद आ रहा हो आप लोगों को, अगर अपन लो डेंसिटी पॉलीथीन की बात करें तो अपन क्या कहेंगे कि अपन क्या करवा रहे हैं, यहां पर CH2CH2 बेटा इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, इथीन होती है। पॉलीइथाइलिन तो इथीन क्या होगी, मोनोमर यूनिट। तो देखो अपने को करवाना क्या है कि भाई यहां पर ट्रेस ऑक्सीजन, हालांकि ऑक्सीजन लेना है और ऑक्सीजन का अमाउंट 0.3 से 0.5% ही रखना, इससे ज्यादा ऑक्सीजन का परसेंट नहीं रखना, ट्रेस करना ऑक्सीजन से। फिर अपन क्या कहते हैं बेटा, परऑक्साइड लेना पड़ता है साथ में। क्या लेते हैं, परऑक्साइड लेते हैं, चेक करें। और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लेते हैं बेटा, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 350 से 370 ये रखा जाता आपके पास में, क्लियर है। और बेटा प्रेशर भी काफी हाई रखा जाता है, प्रेशर भी क्या रखते हैं, काफी हाई, 1000 से 2000 ATM रखा जाता है प्रेशर। देखो कितना हाई प्रेशर है। तो बेटा पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं तो कुछ है ही नहीं। देखो बेटा इसके N मोल्स लो,
तो एक दूसरे पर अटैक करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास में n मोल्स क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखो बेटा मैंने क्या लिए, n मोल्स लिए हैं किसके बेटा, इथीन के। तो आपके पास में क्या बन गया बेटा, लो डेंसिटी पॉलीथीन बन गया। क्या बन गया बेटा, लो डेंसिटी क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया। क्लियर है? इसमें डाउट है तो क्लियर करें भाई, इसमें डाउट है तो क्लियर करें, बोले भाई। क्लियर है? समझे? क्लियर बेटा? इसमें अगर अपने को हाई डेंसिटी बनाना है तो बेटा देखो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस एक चीज का काफी ज्यादा है, n मोल्स लें आप। फर्स्ट बेटा ऑक्सीजन छोड़ दो, आप यहां पर पेरोक्साइड ले लें, काम चल जाएगा, पेरोक्साइड से भी काम चल जाएगा। देखो फिर हाई टेम्परेचर, ये केल्विन में था, तो बेटा यहां 333 से 343 केल्विन तक भी अपन काम चला सकते हैं, 343 केल्विन तक काम चल जाएगा। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं आया, टेम्परेचर ऑलमोस्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लेकिन देखो प्रेशर, प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, यहां 5 to 7 atm ही हो जाता है। देखो टेम्परेचर ये था, प्रेशर ये था, ये होता क्या है बेटा, अपन ने क्या लिया, ये रिएजेंट लिया, नॉर्मल कंडीशन में कराई, ऑक्सीजन ट्रेस करवाया अपन ने, इसके साथ में रिएक्शन करवाई। लेकिन बेटा इसके साथ में अपन एक रिएजेंट डाल देते हैं, कैटालिस्ट डाल देते हैं। वो कैटालिस्ट क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम टेट्राइथाइल। तो बेटा ये क्या हो गया, CH2CH3 ट्राइथाइल्स हो गया, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। और प्लस में क्या लेते हैं बेटा, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड लेते हैं। और बेटा ये जो रिएजेंट है इसे बोलते हैं जिगलर नाटा रिएजेंट। इसे क्या बोलते हैं बेटा, जिगलर नाटा रिएजेंट बोलते हैं, इसे बोला जाता है जिगलर नाटा रिएजेंट। बेटा यही क्या करता है, इसमें प्रेशर काफी क्या कर देता है, कम कर देता है। और बेटा आप सोचें इतना प्रेशर में वेरिएशन आ गया तो कॉस्टिंग में भी काफी क्या आएगा, वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए बेटा यहां पर जो आपके पास में पॉलीमर बनेगा वो कुछ इस टाइप से, पॉलीमर की देखो मोनोमर यूनिट सेम है, दिखने में दोनों पॉलीमर भी क्या दिखेंगे, सेम दिखेंगे। लेकिन डिफरेंस मेनली किस में आ रहा है, प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा, चेक कर लें, काफी ज्यादा वेरिएशन आ जाएगा। और बेटा ये आपके पास में क्या है, याद करो, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, और बेटा अपन क्या कहेंगे कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इसे ही बोला जाता है बेटा जिगलर नाटा रिएजेंट। क्या बोला जाता है, जिगलर नाटा रिएजेंट। याद करो बेटा अपन ने पढ़ा था लीनियर पॉलीमर और ब्रांच पॉलीमर। अपन ने क्या कहा था कि जो लीनियर पॉलीमर है उसके अंदर तो एग्जांपल लिखा था लो डेंसिटी पॉलीथीन। ब्रांच पॉलीमर में मतलब ये जो कनेक्ट होते हैं ये इस टाइप से कनेक्ट होते हैं बेटा, यहां पर ये ब्रांचिंग होती है, इसलिए अपन ने क्या कहा था, वॉल्यूम क्या हो गया था, इंक्रीज। ये कनेक्ट नहीं आपस में, यहां पर आपस में। क्लियर बेटा? अपन ने क्या कहा था कि यहाँ ब्रांच पॉलीमर होता है, लो डेंसिटी क्या होता है बेटा, ब्रांच पॉलीमर होता है। इनके मिड में क्या हो गया, गैप ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था, डेंसिटी डिक्रीज, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या हो गई थी बेटा, डिक्रीज हो गई थी। क्लियर है बेटा? फिर अपन ने मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया। लेकिन अपन ने याद करो यहां पर क्या कहा था बेटा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन को अपन ने लिखा था लीनियर में, इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो ऐसे कंबाइन होती है एक साथ, जिसके कारण बेटा इनमें पैकिंग क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। और पैकिंग अच्छी होने के कारण अपन ने क्या कहा था, इनकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, काफी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। इसमें डाउट है तो बोले बेटा, इसमें डाउट है तो बोले फटाफट। लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में डाउट है तो बोले। हाँ भाई, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में डाउट है तो बोले। हाँ भाई, बोले बेटा नेक्स्ट।
हाँ भाई मिटा दें बेटा, ये एडिशन पॉलीमर है बेटा। क्या है? एडिशन पॉलीमर है। एक बार से वापस से बता दें। देखो बेटा क्या है, पॉलीथीन दो टाइप की थी बेटा, एक तो लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन। होगा क्या, अपन ने एन मोल्स लिए पॉलीथीन के, पेरोक्साइड वगैरह लिया है, और बहुत ही कम अमाउंट किसका लिया बेटा, ऑक्सीजन का। टेम्परेचर रेंज ये रखी है, हाई प्रेशर रखा है, 1 से 2000 एटीएम क्या रखा है, हाई प्रेशर रखा है अपन ने। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये एन मोल्स क्या होंगी, रिपीट होंगी बेटा, चेक करो एन मोल्स क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। तो क्या बन गया, लो डेंसिटी। लेकिन बेटा अगर मैंने यहाँ पर ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और अपन टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ले लें, तो इसे बोलते हैं जिगलर नाटा रिएजेंट। ये क्या कर देता है, इसके साथ बॉन्डिंग करता है बेटा, और बॉन्डिंग होने के कारण बेटा प्रेशर क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है, 5 to 7 एटीएम पे ही रिएक्शन आसानी से हो जाती है। तो बेटा यहां पर बनने वाला पॉलीथीन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। हुआ क्या बेटा, रिजल्टेंट अपन ये कह सकते हैं जो पॉलीथीन बना वो क्या, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्यों बेटा, देखो ये लो डेंसिटी क्या होता है बेटा, ब्रांच पॉलीमर होता है। ये कौन सा था बेटा, लो डेंसिटी ब्रांच पॉलीमर था। ध्यान रखें, बोल सकता है भाई कि आपके पास में लो डेंसिटी किसका एग्जांपल है, तो ब्रांच पॉलीमर का है। जबकि अपन क्या कहेंगे, जो आपके पास में ये है कौन सा बेटा, हाई डेंसिटी, तो ये किसका एग्जांपल है बेटा, लीनियर का एग्जांपल है। बेटा ब्रांच है तो वॉल्यूम क्या हो गई, इंक्रीज होगी, क्योंकि ब्रांच में रिपल्शन लगेगा, वॉल्यूम इंक्रीज, तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। डेंसिटी डिक्रीज तो बेटा अपन ने क्या कहा था, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ लीनियर है तो पैकिंग अच्छी होगी, पैकिंग अच्छी होगी तो बेटा अपन क्या कहने वाले हैं कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो अच्छे से पैक होंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये हो रहा जाता भाई, छोटा सा समझना, वो बोल देगा कि भाई इनमें पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं, किसमें, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बना रहे हैं, तो इसमें जो एक्टिव रिएजेंट है, एक्टिव रिएजेंट बेटा दोनों लिख के देते तो एक्टिव रिएजेंट ये बोलना टीआई। टीआई वाला क्या होता है बेटा, एक्टिव रिएजेंट होता है, ध्यान रखें ये क्या होता है, एक्टिव रिएजेंट होता है। अब बोले भी डाउट क्लियर है? हाँ भाई बोले फटाफट। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉलीमर की बात करते हैं। तो कुछ नहीं, छोटे छोटे पॉलीमर है ये। समझे बेटा? नेक्स्ट है बेटा टेफ्लॉन। क्या है, टेफ्लॉन है। नेक्स्ट एग्जांपल है टेफ्लॉन का। बेटा टेफ्लॉन है, इसे बेटा टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन भी कहते हैं, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन भी कहते हैं। देखो ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन भी कहते हैं बेटा, इसे ध्यान रखें, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। क्लियर बेटा? पोली इथाइलिन, हालांकि पोली भी लगा सकते हैं आप, पोली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, या इथीन भी कह सकते हैं आप इसे। क्लियर है? पोली भी लगा ले, हालांकि ऐड करना चाहिए तो बेटा क्या हो जाएगा, पोली का मतलब क्या हो गया, और सारी मोनोमर यूनिट ले ली। बेटा शॉर्ट में आप देखो इसे ये भी लिख सकते हैं, फिर तो PTFE लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई, पोली टेट्राफ्लोरोइथीन। क्लियर बेटा? देखो अब इसमें क्या करवाना है भाई, कोई बोले मोनोमर यूनिट, तो देखो टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, तो बेटा इथाइलिन क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पे 4 फ्लोरीन लगा दी तो क्या हो गया, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। बेटा पेरोक्साइड ले लें तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीमराइज हो जाएगा आसानी से, और क्या बन जाएगा बेटा, F2C, वापस से CF2, और क्या हो जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। इसे क्या बोलते हैं बेटा, टेफ्लॉन। तो बेटा आपने सुना होगा बेटा, जो नॉन स्टिक क्या होता है आपके पास में, बर्तन वगैरह आते हैं, देखे हैं बेटा, सुना होता है वहां क्या होता है, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, हीट नहीं होता।
तो बेटा नॉन स्टिक के अंदर कोटिंग के लिए भी यूज में लिया जाता है। टेफ्लॉन कहाँ यूज में लिया जाता है बेटा? नॉन स्टिक के अंदर यूज में लिया जाता है। क्लियर है ना बेटा? डाउट है क्या? लिख लेना बेटा। ये नॉन स्टिक कुकिंग के किसमें बेटा, किसमें यूज में लेते हैं? नॉन स्टिक कोटिंग के लिए लेते हैं। नॉन स्टिक कुकिंग, नॉन स्टिक कोटिंग के लिए, कुकिंग नहीं रहे, नॉन स्टिक कोटिंग के लिए यूज में लिया जाता है। जो कुकिंग करने के बर्तन आते हैं ना भाई, उनके अंदर यूज में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए भाई। देखिए भाई नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट चलो इधर ही लिख देता हूं मैं, स्पेस अपने पास। नेक्स्ट है बेटा पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, देखो बेटा पी पॉली ए एन पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, इसे शॉर्ट में अपन पान भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? इसे शॉर्ट में पान भी लिख सकते हैं। और तो बेटा क्या, अच्छा ओरलोन भी हालांकि इसे ही कहा जाता है। ओरलोन भी क्या होता है बेटा? इसी का नाम होता है ओरलोन, वो भी क्या होता है? इसी का नेम होता है बेटा। इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है? एक्रिलोनाइट्राइल। देखो ना इसके वर्ड है, पॉली छोड़ दो, एक्रिलोनाइट्राइल। तो बेटा एक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है? ये होता है कि नहीं होता? एक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं बेटा इसे। और बेटा यदि अपन ने पेरोक्साइड ले लिया, पॉलीमराइजेशन करवा दिया, तो देखो बेटा अपने पास में क्या बन जाएगा? यहां पर आ जाएगा CH और यहां पर क्या आ गया? CN। देखो पॉलीमराइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? N मोल्स ले लें आप, कितने मोल्स ले लें इसके? N ले लें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास। चेक करें भाई, चेक करें फटाफट। क्लियर है बेटा? बेटा हालांकि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए अपन क्या बनाते हैं? मेम्ब्रेन बनाते हैं ना, उसके अंदर यूज में आता है बेटा कौन? पान। पान किस में यूज में आता है बेटा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर यूज में आता है, ध्यान रखें। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर यूज में आता है। याद करो बेटा, जो रिवर्सिबल ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, याद करो फिजिकल में पढ़ते हैं, उसके अंदर यूज में होता है। दिक्कत है ये भाई? इसमें दिक्कत है क्या? क्लियर है बेटा? मिटा दें ये, डाउट है ये बेटा? बोले देखिए बेटा नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। पूछा जा सकता है भाई, यूज पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है ना। ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है ना, पढ़ते हैं आप सरफेस केमिस्ट्री में, वो यहीं से इसी चीज को यूज में लेते हैं, पान को। ठीक है ना? ये नॉन स्टिक कोटिंग के लिए यूज में लिया जाता है बेटा। छोटे छोटे यूज होते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। ठीक भाई, देखो ये हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई पीवीसी। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, पीवीसी भी देख लेते हैं यहीं पे, है ना। क्या बेटा? पीवीसी, ये तो भाई अपन देखते रहते हैं। नेक्स्ट कौन सा है इसका एग्जांपल? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो बेटा देखो इसके नाम में क्लियर है, पॉलीविनाइल। पॉली का मतलब क्या हो गया? एन टाइम, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। पॉलीमराइजेशन करवा दो बेटा, तो आपको अच्छे से पता है क्या बन जाएगा? CH और ये Cl बन गया। चेक करें N मोल्स क्या कर लें भाई? यूज में ले लें, तो आपके पास में क्या बन जाएगा? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ये पॉलीमर बन जाएगा। इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। ध्यान रखिए, मोनोमर यूनिट क्या है बेटा? विनाइल क्लोराइड। बेटा अपन क्या कहेंगे? ये क्या हो गया? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अरे पीवीसी के पाइप वगैरह आते हैं कि नहीं आते भाई? उसके अंदर यूज में लिए जाते हैं।
जो पीवीसी के पाइप वगैरह फिटिंग के लिए यूज में लेते हैं उनके अंदर यूज में होता है काफी। इसके एग्जाम्पल तो अपने को काफी मिल सकते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, एक एग्जाम्पल चलो और देखते हैं अपन, कुछ हालांकि ज्यादा पूछा नहीं जाता। पॉली आइसो प्रोपाइलीन। ठीक है भाई, पॉली आइसोप्रोपाइलीन। देखो भाई आइसोप्रोपाइलीन क्या होगा आपके पास में, ये हो गया आइसोप्रोपाइलीन। कितने मोल्स ले लें, एन मोल ले लें। बेटा कभी पॉली आइसोप्रोपाइलीन लिख दे तो कंफ्यूज नहीं होना। अरे देखो ना, आइसोप्रोपाइलीन लिख देना बेटा। अरे भाई आइसोप्रोपाइल ये होता है लीन। लीन मैंने बताया था बेटा, या तो बाइवेलेंट को डिनोट करेगा या किसको डिनोट करेगा बेटा, डबल बॉन्ड को। तो बेटा यहां भी पॉलीमराइजेशन करवा दें तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास में, यहां पर बन जाएगा बेटा CH3, C यहां पर भी बन गया क्या CH3, और यहां पर वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, फ्री हो जाएगी। चेक कर ला, एन मोल्स, और यहां पर क्या हो जाएगी, वैलेंसी फ्री। एन मोल्स क्या आ जाएंगे, यूज में आ जाएंगे। चेक कर लेगा, डाउट है तो बोले भाई। तो ये कुछ एडिशनल पॉलीमर के मैंने एग्जांपल बताए हैं। हाँ भाई क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा कंडेंसेशन पॉलीमर। चेक करता है, मिटा दे। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। और बेटा देखो ना अपन पढ़ते हैं ना जैसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, याद करें, उसी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे भी। कंडेंसेशन का मतलब ये है कहीं ना कहीं, देखो है क्या, इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। देखो है क्या, समझे। ठीक है, देखो नेक्स्ट है बेटा, देखो पहला पॉलीमराइजेशन कौन सा था अपने पास में, अपन ने कहा एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन के दो पार्ट किए थे, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। दूसरा था कौन सा बेटा, आयनिक। आयनिक में कैटायनिक था और एक एनायनिक था। क्लियर है। नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन कौन सा पढ़ रहे हैं, सेकंड अपन। पॉलीमराइजेशन के दो पार्ट किए थे, एक तो एडिशनल और एक बेटा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, देखो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में होगा क्या, कंडेंसेशन। तो बेटा मैंने क्या कहा था, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए जनरली क्या होना चाहिए, समझते हैं अपन इस चीज को। मैंने क्या कहा कि आपके पास में डाई एसिडिक होना चाहिए, और डाई क्या होना चाहिए, एमाइन होना चाहिए, क्या डाई ग्लाइकोल टाइप होना चाहिए। तो बेटा आपके पास में क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है। कहने का मतलब समझो भाई, दो एग्जांपल टाइप के एग्जांपल मिल सकते हैं अपने को। क्या, सबसे पहले तो मैंने क्या कहा कि भाई आपके पास में डाई एमाइन मिल जाए, पॉली इथाइलिन डाईएमाइन। अरे समझो, इथाइलिन पॉली मिथाइलिन डाईएमाइन, इथाइलिन अभी मिथाइलिन लिखना था मेरे को, गलती से मैंने ये लिख दिया पॉली मिथाइलिन। तो मिथाइलिन क्या होता है, CH2। डाईएमाइन, तो ये क्या लगा दिया भाई, डाईएमाइन लगा दिया अपन ने। ठीक है, और यहां पर ले लेते हैं बेटा डाई एसिडिक। यहां पर एन मोल्स लिए, वो यूनिट चेंज होती रहेंगी अलग अलग। यहां पर के लिए बेटा अपन ने डाई एसिड, जहां पर दो एसिड ग्रुप हो। तो बेटा होगा क्या, देखो यहां से क्या रिलीज होगा आपके पास में, H, और ये क्या आएगा, OH। बेटा H2O क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो देखो आपके पास में क्या बन जाएगा, ऐसे ही बेटा N मोल्स अगर अपन लें तो N टाइप से हो जाएगा पॉलीमराइजेशन। मैं N के लिए लिख देता हूं, किसके लिए लिख रहा हूं, N के लिए। तो यहां से भी क्या होगा बेटा, एसिड रिएक्ट करेगा। तो देखो यहां पर क्या बन जाएगा, NH, वैलेंसी फ्री। भाई इधर भी अगर अपन कनेक्ट करें तो यहां पर क्या आ गया बेटा, CH2, CH2 कितने टाइम्स है, N टाइम्स। फिर देखो बेटा यहां पर है NH, है कि नहीं है, H2O रिलीज हुआ तो ये बन गया एमाइड। वापस से बेटा CH2 कितने टाइम्स आ गया, N टाइम्स, और यहां पर वैलेंसी क्या होगी, फ्री हो गई। चेक कर ले बेटा, हो गई कि नहीं होगी। ये देखो ये एमाइड बन रहा है, क्या बन रहा है, एमाइड बॉन्ड बन रहा है। तो बेटा इन्हें जो यहां पर एमाइड बॉन्ड बनेगा उन्हें अपन क्या बोल देंगे बेटा, पॉली एमाइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, पॉली एमाइड बोल देंगे। ध्यान रखें, जहां एमाइड बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोल देंगे, पॉली।
दिक्कत है क्या? पॉली एमाइड पॉलीमर बोल देंगे। एमाइड कब बनेगा? जब आप क्या लेंगे बेटा, डाई एसिडिक लेंगे, जहां पर एसिड क्या हो, 2 हो, फिर अपन क्या कहेंगे बेटा, कम से कम, और आपके पास में पॉली क्या होना चाहिए, मिथाइलिन डाई एमाइन, मतलब क्या होनी चाहिए, 2 एमाइन ग्रुप होनी चाहिए। तो बेटा यहां से OH और यहां से H, तो आपके पास में क्या रिलीज हो जाएगा, H2O रिलीज होगा और क्या बन जाएगा, एमाइड बॉन्ड बनेगा। इसलिए इन्हें क्या कह दिया जाता है बेटा, पॉलीएमाइड क्या कह दिया जाता है, पॉलीमर कह दिया जाता है। फिर नेक्स्ट समझे भाई, देखो कंडेंसेशन में हो क्या रहा है एक्चुअली। फर्स्ट टाइप तो अपन ने ये लिया कि जहां पर एमाइड बन रहा है, पॉलीएमाइड लिख ही देता है ना अपन, चलो कोई नहीं। ये क्या बना रहे हैं बेटा, पॉलीएमाइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पॉलीएमाइड। दिक्कत है क्या, कोई डाउट है क्या इसमें? बेटा कंडेंसेशन में क्या होता है, कोई ना कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं, मैंने बताया था, जैसे H2 रिलीज हो गया, अमोनिया रिलीज हो गया, एल्कोहल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। लेकिन एडिशन में कुछ भी रिलीज नहीं होता, कंप्लीट क्या हो जाता है बेटा, ऐड हो जाता है। यही डिफरेंस है किसमें बेटा, कंडेंसेशन में और अपन क्या कहेंगे, एडिशन के अंदर। बेटा यदि अपन ने एमाइन लिया है और बेटा ये लिया है, एसिड लिया है, तो अपने पास में एमाइड बनेगा। बेटा ये भी आपको देखो बेसिक तरीके से भी ये चीज पता है, अपन पढ़ते थे बेटा। यदि अपन ने ध्यान रखें एसिड लिया था बेटा, देखो ये रिएक्शन पढ़ते ही नहीं पढ़ते, एसिड की रिएक्शन एमाइन से करवाते थे, तो याद करो बेटा यहां से क्या निकलता था आपके पास में, H2O निकलता था और आपके पास में क्या बनता था, NH, और ये क्या बन गया भाई R। एमाइड बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता? तो ये जो एमाइड बन रहा था इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीएमाइड। अरे भाई प्रोटीन वगैरह याद करो, पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन वगैरह में ये होता था पेप्टाइड बॉन्ड होता था, और पेप्टाइड बॉन्ड को मैंने कहा क्या लिखा था वहां, एमाइड बॉन्ड भी लिखा था। तो देखो ना बेटा ये वही तो चीज है। दिक्कत है क्या इसमें डाउट है क्या? तो कंडेंसेशन में अपन पहला तो क्या पढ़ेंगे बेटा, पॉलीएमाइड पढ़ने हैं। पहला तो क्या पढ़ सकते हैं, पॉलीएमाइड पढ़ सकते हैं। डाउट है तो बोले, हाँ भाई डाउट नहीं है तो फटाफट नोट करें, डाउट नहीं है तो फटाफट नोट करें। क्लियर बेटा? फर्स्ट मैंने क्या बताया, पॉलीएमाइड। नेक्स्ट समझे बेटा, पॉलीएस्टर की बात करते हैं। भैया तो एमाइड बॉन्ड बन सकता है, या क्या बन सकता है, एस्टर। इन दोनों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या करें कि अपने पास में कौन सा बॉन्ड बन जाए बेटा, पॉलीएस्टर। देखो ध्यान रखो, पॉलीएस्टर बॉन्ड कहां बनेगा, जब अपन एसिड लेते हैं और क्या लेते हैं बेटा, एल्कोहल लेते हैं। तो फर्स्ट तो मैंने क्या कहा भाई, अपन क्या ले लें, ग्लाइकोल टाइप ले लें। जैसे मैंने कहा भाई यहां पर OH है, ये CH2 है, N मोल्स, और वापस से क्या आ गया, OH आ गया। तो क्या कहेंगे भाई, पॉली मिथाइलिन, पॉलीमिथाइलिन क्या हो गया, डाई हाइड्रोक्सिल, या फिर क्या कहोगे बेटा, ग्लाइकोल टाइप डाई एल्कोहल। और बेटा यहां पर CH2 दो बार ये दो नाम क्या हो जाता है, ग्लाइकोल नाम हो जाता है। और यहां वापस से वही चीज लिख रहे हैं बेटा, डाई एसिड N मोल्स, सॉरी N टाइम ले लेते हैं जितने, तो ये क्या हो गया, डाई एसिड हो गया आपके पास में। बेटा वही रिएक्शन है, H2O क्या करें, रिलीज। और ध्यान रखें OH बेटा कहां से ज्यादा था, एसिड से ज्यादा था, याद करें एस्ट्रिफिकेशन में। और अगर आपने N मोल्स ले रखे हैं तो मैं N मोल्स के लिए बना रहा हूं भाई, अगर 2 ही ले रखे हैं तो बेटा यही बन जाएगा, N ले रखा तो बेटा यहां भी क्या हो जाएगा, वैलेंसी फ्री हो जाएगी। ये CH2 के N मोल्स, यहां ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कौन सा है बेटा, याद करो एल्कोहल वाला है। यहां पर क्या बन गया, CH2, चेक करें ये N मोल्स, बेटा ये ऑक्सीजन, कार्बन N मोल्स, और वापस से क्या बन गया, ये बॉन्ड बन गया। चेक करें ये क्या बन गया, पॉलीएस्टर। देखो ना बेटा ये एस्टर बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसलिए अपन इसे क्या बोल देंगे बेटा, पॉलीएस्टर। क्या बोल देंगे, पॉलीएस्टर नाम दे देंगे। नाम क्या देंगे बेटा, पॉलीएस्टर नाम देने वाला है इसको। क्लियर है? डाउट है क्या बेटा इसमें? डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। बेटा याद करो एस्ट्रिफिकेशन पढ़ते थे, ये वही तो चीज है। क्या करते थे बेटा, एसिड है, एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से करवाते थे, तो आपके पास में क्या बनता था बेटा, एस्टर बनता था।
OH कौन देता था बेटा, एसिड, और H कौन देता था बेटा, एल्कोहल। तो ये जो एस्टर बन रहा था इसे ही अपन पॉलीमराइजेशन को क्या बोल रहे हैं बेटा, एस्टर, क्या बोल रहे हैं, पॉलीएस्टर बोल रहे हैं। चेक करें बेटा, डाउट है तो बोलें। हाँ भाई, डाउट है तो बोलें, नोट करें फटाफट। क्लियर भाई, हो गया भाई? देखो बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं। पहले अपन चलो पॉलीएस्टर के एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसके, पॉलीएस्टर के। ठीक है, पॉलीएस्टर में देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है ना। अरे पॉलीएस्टर को पहचानोगे कैसे, जहां पर बेटा एस्टर बॉन्ड बनेगा तो उसे अपन क्या बोल देंगे, पॉलीएस्टर बोल देंगे। जहां पर एस्टर बॉन्ड बनेगा तो उसे अपन क्या बोल देंगे, पॉलीएस्टर बोल देंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीएस्टर। समझे हैं क्या मुद्दा? जैसे आपने नाम सुना होगा बेटा टेरेलिन का, किसका, टेरेलिन का नाम सुना होगा। टेरेलिन में क्या होता है समझे, अपन एग्जांपल ले रहे हैं क्या भाई, टेरेलिन। देखो बेटा, इनकी मोनोमर यूनिट अच्छे से याद रखना। टेरेलिन में अपने को लेना होता है एक तो बेटा ग्लाइकोल, हालांकि इसे इथाइलिन ग्लाइकोल भी कहते हैं अपन, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या लेते हैं बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल। और साथ में लिया जाता है बेटा टरथैलिक एसिड। तो देखो बेटा, ये क्या होता है आपके पास में, टरथैलिक एसिड, इसे बोलते हैं, सॉरी, टरथैलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, टरथैलिक एसिड। ऐसे याद रख लो ना, टेरेलिन, टरथैलिक एसिड, मतलब क्या यूज में आएगा, टरथैलिक एसिड यूज में आएगा। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, अब एक चीज नजर आ रही होगी आपके पास में, कौन सा बॉन्ड बनेगा और कौन सी रिएक्शन होगी। मैं कहता हूं बेटा कंडेंसेशन होगी, यहां से क्या निकलेगा, H2 निकलेगा। चेक करो कंडेंसेशन कैसे पहचान में आई, पॉलीहाइड्रोक्सिल दे रखा है, डाई एसिडिक दे रखा है, तो कौन सी रिएक्शन, कंडेंसेशन होगी। जैसे ही H2 रिलीज हुआ बेटा तो N मोल्स लिए अपन ने, कितने मोल्स लिए, N मोल। तो बेटा देखो ऑक्सीजन, यहां पर क्या आ गया, CH2 आएगा ही नहीं आएगा। उसके बाद में बेटा ये ऑक्सीजन, यहां पर ये कुछ ऐसा, और ध्यान रखिए बेटा ये ऑक्सीजन कौन सा है, एल्कोहल वाला है, ग्लाइकोल वाला है। और यहां पर चेक करें, वापस से आपके पास में बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। इसके कितने मोल्स ले रखे हैं, N मोल्स ले रखे हैं। ये आपके पास में क्या बन गया बेटा, टेरेलिन। ध्यान रखें, टेरेलिन की मोनोमर यूनिट क्या होती है बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो बेटा अपन क्या कहेंगे, टरथैलिक एसिड होती है। ये मोनोमर यूनिट काफी ज्यादा पूछी जाती है। कौन सा पॉलीमर है बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्यों, यहां से क्या रिलीज हो रहा है बेटा, H2 क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। नोट करें बेटा फटाफट, नोट करें फटाफट, डाउट है तो बोले फटाफट, नोट करें। हो गया भी? मिटा दें। नेक्स्ट है बेटा ग्लिप्टल। किसकी चर्चा कर रहे हैं बेटा, ग्लिप्टिल की, ग्लिप्टल। तो देखो ग्लिप्टल में अपन क्या कर रहे हैं, ग्लिप्टल। देखो ग्लिप्टल में क्या है, ये तो इथाइलिन ग्लाइकोल ही होगा, लेकिन जो ये सेकंड यूनिट है, कौन सी यूनिट है, सेकंड, ये चेंज होती है बेटा, ध्यान रखिए। इसमें क्या था बेटा आपके पास में, टरथैलिक एसिड था, लेकिन यहां पर बेटा थैलिक एसिड होता है। क्या होता है, थैलिक एसिड। और बेटा देखो टरथैलिक एसिड में तो दोनों एसिड अपोजिट होते हैं, पैरा पोजीशन पर होते हैं। इन ध्यान रखें बेटा, यदि आपको क्या बनाना है, थैलिक एसिड बनाना है, तो आपको बेटा दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लगाने पड़ेंगे। जब ऑर्थो पोजीशन पे आते हैं तो इसे बोला जाता है बेटा थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, थैलिक एसिड बोलते हैं, ध्यान रखें, क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। बेटा वही नजर आ रहा होगा आपको, H2 रिलीज करना है, पॉलीएस्टर गया भाई, बॉन्ड है।
जैसे H2 रिलीज होगा बेटा N मोल्स, ऑक्सीजन CH2CH2N, सॉरी N नहीं भाई, यहां पर तो अबकी बार N मोल्स नहीं ले सकते, यहां ऑक्सीजन ग्लाइकोल वाला आया है बेटा, चेक करिए यहां पर ऑक्सीजन, ये रिंग है बेटा 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड क्या है, रिंग है, और यहां पर क्या होगी वैलेंसी, यहां ऑक्सीजन मत छोड़ देना बेटा, क्यों, क्योंकि चेक करें ये OH एसिड वाला तो जा चुका है, एसिड OH देता है, जबकि आपके पास में अल्कोहल क्या करता है बेटा, आपके पास में क्या देगा, H देगा, ध्यान रखें। ये क्या हो गया बेटा आपके पास में ग्लेप्टल हो गया, क्या हो गया ग्लेप्टल, क्लियर है। नेक्स्ट नोट करें बेटा, देखो ये कोई जरूरी नहीं है, यदि आप यहां पर एस्टर ले तो भी काम चल जाएगा। भाई आपने क्या लिया था, टेरेलिन लिया था, ग्लेप्टल, टेरेलिन के अंदर ऐसा भी कर सकते हैं आप यहां एस्टर ले लें, अगर बेटा एस्टर लेंगे तो यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, अल्कोहल रिलीज हो जाएगा, समझे। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं मैं कि भाई क्या कहा है, वर्ड क्या कहा है मैंने, एक बार नोट करें फटाफट फिर बताता हूं, क्लियर भाई। देखो अपन ने क्या कहा, मैं इसकी ग्लेप्टल की बात नहीं कर रहा, ग्लेप्टल में भी वो चीज अप्लाई है, ऐसी बात नहीं है। मैंने क्या कहा कि भाई आपने ये लिया है, जैसे भाई यहां भी ये पॉलीएस्टर ही बॉन्ड बनता है, CH2CH2OH, वही बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल, और अपन ने क्या ले रखा है यहां पर, अब की बार चेक करें, एस्टर ले लिया बेटा, क्या ले लिया है, एस्टर ले लिया है। तो देखो अगर अपने को क्या करवाना है, इसका पॉलीमराइजेशन करवाना है, तो फिक्स है बेटा यहां से क्या मिथॉक्सी, अरे वो H की जगह क्या निकल गया मिथॉक्सी, और यहां से H, तो बेटा क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल रिलीज हो जाएगा बेटा। इथाइल ले रखा है इथाइल अल्कोहल, और बेटा इसका पॉलीमराइजेशन करवाना है तो चेक करें क्या बनेगा। तो आप बेटा ये चीज भी यूज में ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां भी बेटा कौन सा बॉन्ड बनता है, एस्टर बॉन्ड ही बनता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई, एस्टर बॉन्ड ही बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, चेक करें, क्लियर है बेटा, ध्यान रखें। तो यहां भी क्या बनता है आपके पास में, एस्टर बॉन्ड ही बनता है, इसलिए अपन इसे पॉली एस्टर कह सकते हैं। फटाफट नोट करें भी, नोट करें जल्दी। हो गया भी, ये तो पॉलीएस्टर हो गया। पॉलीएमाइड की भी बात करते हैं, फटाफट नोट करें भी। मिटाने बिटाइए। तो नेक्स्ट अब अपन बात करें भाई किसकी, पॉलीएमाइड की। देखिए पॉलीएमाइड और देखते हैं थोड़े छोटे छोटे हैं, समझे। नेक्स्ट क्या बेटा, पॉलीएमाइड। अब नाम से ही क्लियर हो गया होगा क्या बनेगा, एमाइड बॉन्ड बनेगा। जैसे फर्स्ट मैंने क्या कहा भाई, नाइलॉन 6, याद करें इसकी मोनोमर यूनिट बताई थी मैंने, नाइलॉन 6। तो बेटा नाइलॉन 6 में क्या होगा, कैप्रोलैक्टम मोनोमर यूनिट होगी, याद करें। ये 7 मेंबर्ड रिंग होती है और यहां पर NH, नाम होता है बेटा कैप्रोलैक्टम, नाम क्या होता है कैप्रोलैक्टम। नाइलॉन 6, ये 6 किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन टोटल 6 है। यदि इसका पॉलीमराइजेशन करवा दें तो बेटा कंडेंसेशन ही पॉलीमर है, आपके पास में क्या बनेगा, देखो CH2 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 1 2 3 4 5 टाइम तो क्या आ गया बेटा CH2, देखो बन गया CH2 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 एंड CH2 5 टाइम्स। और बेटा यहां पर क्या आ गया CONH, ये एमाइड बॉन्ड बनाना है, ध्यान रखिए, ऐसा मत कर देना इसे NH को इधर लगा दो, नहीं बेटा
ये क्या है, एमाइड है, और इसी का नाम क्या है बेटा, नाइलॉन 6 है। इसी का नेम क्या है, नाइलॉन 6 है। बेटा ये जो व्हीकल वगैरह होते हैं इनके अंदर जो ग्लास लगा होता है ना वो इसी का बनाया जाता है। व्हीकल वगैरह के अंदर जो ग्लास होता है वो इसी का बनाया जाता है, नाइलॉन 6 का ही होता है। वो किसका होता है बेटा, नाइलॉन 6 का ही होता है। ठीक है ना। ग्लास वगैरह हो गई, टूथब्रश हो गई, उसके अंदर भी हालांकि यूज में लिया जाता है। जो गिटार वगैरह बजाते हैं आप लोग उसके अंदर भी यूज में आता है। ये धागे हो गई, रस्सी हो गई, ये बनाने के लिए भी यूज में आता है। ठीक है, नेट वगैरह भी बना सकते हैं आप इसकी हेल्प से। रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या क्या बना सकते हो बेटा, व्हीकल के ग्लास बना सकते हो नायलॉन 6 से, क्लियर बेटा। टूथब्रश बना सकते हो, जो म्यूजिकल के इंस्ट्रूमेंट आते हैं बेटा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार वगैरह हो गया, गिटार सितार ये जो होते हैं ये बना सकते हैं आप। थ्रेड्स बना सकते हैं, धागे भी बना सकते हैं, रोप्स भी बना सकते हैं, रस्सियां भी बना सकते हैं आप, नेट्स भी बना सकते हैं। नेट मतलब क्या हो गया, जाल बना सकते हैं। ठीक है भाई। फिलामेंट्स भी बना सकते हैं हालांकि। ठीक है, देखिए भैया मिटा दें। नेक्स्ट है बेटा नायलॉन 6। नेक्स्ट क्या है, नायलॉन 6। ये तो क्या था भाई, नायलॉन 6। ये भी भाई पॉलीएमाइड है, ध्यान रखें। नायलॉन 6। देखो बेटा मैंने मोनोमर यूनिट बताई थी, याद रखें, नायलॉन 6। तो बेटा ये नायलॉन 6 क्या होता है, एक तो होता है बेटा हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन, ये 6 प्लस ये 6। तो मैंने क्या लिखा है यहां पर NH2, और ये CH2 कितने टाइम्स लिख दिया, 6 टाइम्स, हेक्सामिथाइलिन, और वापस से क्या लिख दिया, NH2। नाम क्या हो गया बेटा, हेक्सा मिथाइलिन। अरे भाई बाइवेलेंट रेडिकल ऑफ मेथेन क्या कहलाता है, मिथाइलिन। तो हेक्सा का मतलब कितने टाइम्स, 6 टाइम्स मिथाइलिन, और डाइएमाइन, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन। और फिर एक क्या बेटा, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या होता है बेटा, याद करें, टोटल कार्बन देखो उसमें 6 दिख रहे हैं आप लोगों को, तो टोटल कार्बन यहां पर 4 रख दे, यहां पर क्या आ गया बेटा, ये आ गया। इसका नाम होता है बेटा एडिपिक एसिड। नाम क्या होता है, एडिपिक एसिड। अब आपको नजर आ रहा होगा बेटा, यहां से OH और यहां से H, ध्यान रखें, यहां से नाइट्रोजन रिलीज नहीं होगा, क्या रिलीज होगा बेटा, हाइड्रोजन, और यहां से क्या, OH। H2 रिलीज करो बेटा, तो ये बन गया N। यहां पर CH2 6 टाइम है, वापस से NH, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 कितने टाइम्स है बेटा, 4 टाइम्स है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां वैलेंसी क्या, फ्री। यहां ऑक्सीजन मत छोड़ देना, क्यों बेटा, ये OH रिलीज हो चुका है। इसी का नाम क्या होता है बेटा, नायलॉन 6। तो बेटा 6 हेक्सामिथाइल डाइएमाइन। फिर दूसरा 6 क्या है बेटा, एडिपिक एसिड, और एडिपिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं बेटा, 6 कार्बन होते हैं। इसलिए नोट करें भाई फटाफट, नोट करें बेटा। ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है, ध्यान रखें, नजर आ रहा होगा अब तो, कौन सा है, कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है भाई, इसके 1-2 यूज भी लिख लें बेटा। तो बेटा इसकी टेंसाइल वगैरह क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। तो बेटा आप पैरासूट भी बना सकते हैं इससे, क्या बना सकते हैं, पैरासूट, रोप्स बना सकते हैं, रस्से भी बना सकते हैं। जो बेटा टायर होते हैं ना गाड़ियों में, टायर रोड्स, टायर क्रोड, वो भी बना सकते हैं। टायर क्रोड भी इसी की हेल्प से बना सकते हैं। प्लास्टिक भी बना सकते हैं, फाइबर भी बना सकते हैं, मतलब काफी यूज हो गए इसके भाई। रोप्स भी बना सकते हैं, पैरासूट भी बना सकते हैं आप, है कि नहीं है।
टायर के क्रोड भी बना सकते हैं इसकी हेल्प से आप। क्लियर बेटा? तो इसके मैंने ये क्या बताए, कुछ यूजेस बताए। ठीक है भाई, ये तो अपना कौन सा पढ़ा है बेटा अपन ने, पोलियमाइड। देखो बेटा अब अपन एक लास्ट क्लास कल और पढ़ने वाले हैं, और उस क्लास में केवल अपने को क्या देखना है, मेलामाइन का रेजिन, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल का रेजिन, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्या बेटा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। और फिर क्या पढ़ना है बेटा, अपने को रबर पढ़ने हैं। तो छोटी सी चीजें बच गई, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड और मेलामाइन का रेजिन, फिर बेटा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, और एक क्या पढ़ना है बेटा, रबर पढ़ना। अपने को क्या पढ़ना है, रबर पढ़ना है। तो ये छोटे छोटे 3 पॉइंट पढ़े हैं भाई। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बेटा, अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लियर है? इसमें डाउट है तो बेटा क्लियर कर लें पहले, इसमें डाउट हो तो क्लियर कर लें, इसमें डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं भाई। क्लियर है भाई जनता? नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बेटा, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है?